कैंपेन के बारे में पहले बताओ कि आपका कैंपेन क्या है, इसका मोटिव क्या है? उससे भी बड़ी एक छोटी-सी बात कि क्यों? एक जर्नी करते-करते बीच में 3-4 स्टेट कवर किया तो एक मेजर जो फेज़ है वो देखने को मिला, ड्रग्स। तो वहाँ से प्रोजेक्ट शुरू हुआ शक्ति संकल्प सफर, शक्ति यानी युवाओं की शक्ति। मैं इस धरती पे पैदा हुआ हूँ, तो मेरा कुछ अलग मकसद के साथ पैदा हुआ हूँ। मैं इस मातृभूमि के लिए क्या बदलाव के लिए क्या कर सकता हूँ, इसके देश के लिए मैं क्या काम आ सकता हूँ। पांग से निकलने के बाद विस्की नाला के बीच एक पास आता 16,016 फीट का, तो वहाँ पर था तो मेरा जो साइकिल के जो ब्रेक है वो फेल हो गए। एक्चुअली मेरे पास जो एक्स्ट्रा शू थे, ब्रेक शू थे, वो सारे घिस चुके थे। लास्ट पेयर था, उसको भी मैं जुगाड़ लगा लगा के ब्रेक लगा रहा था, क्योंकि मैं 17 हाईएस्ट पास लगातार साइकिल से क्रॉस कर ही रहा था। तो वो फेस सील्ड बन रहे थे, उनको नोच कैसे निकालना होता है, तो फिर उसमें सर्वाइव करना, और फिर एक टाइम लगता है हाथ सुन हो जाना, फ्रोज बाइट के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो वहाँ पर पानी था, वो पूरा फ्रीज हो गया था। फिर वापस वो मैं सुबह ही देखा था साइकिल वगैरह सब कुछ वहाँ पर उन्होंने 5-7 ब्लैंकेट वगैरह ऊपर डाल के रख दिया था, जूता वगैरह वो पूरा कीचड़ से जो लथपथ था। और उस घटना को याद करते हैं तो एक बार झकझोर करके रख देता है, लेकिन लगता है कि जब सपने बड़े हो तो छोटी बड़ी परेशानी आती रहती है। ये तो एक शुरुआत है। मम्मी-पापा ने नहीं रोका आपको? 1 साल नहीं, 3 साल से आप घर से बाहर हो, राइट? तो 3 साल से कभी घर जाने का मन नहीं किया आपको? वापस लेकिन चिंता तो रहता होगा मन शुरू में। में जब मैं निकला था तो लद्दाख जैसे टेरेंस में मैं 4 दिन तक बात नहीं हुई थी। तो वो घर वाले पुलिस स्टेशन तक बात लेके पहुँच गए कि हमारा बच्चा गुम हो गया वहाँ पर, या पानी के साथ बह गया या कहीं। उसके बाद फिर उनको विश्वास हो गया कि इसको कहीं भी छोड़ दो, ये अपने आप सर्वाइव कर लेगा। और जब आप निकले थे तो आपके परिवार या अगल-बगल जो आस-पड़ोस या समाज जिसको सोसाइटी बोले, इनका क्या रिएक्शन था? किसी ने रोका नहीं? उसमें और मैंने वहाँ से मैंने मोटिवेशन ये मिला कि जब सपना बड़ा हो और जब चैलेंज बड़े हो तो ये छोटी-मोटी परीक्षा भगवान लेता है, और उसमें अपन को खुद के ऊपर कितना पेशेंस है और कितना धैर्य है, वहाँ पर अपन को परखा जाता है। उत्तराखंड के हम कुमाऊँ डिवीज़न से क्रॉस करते हैं, वहाँ पर लेपर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मैं अल्मोड़ा से निकला था तो आगे चल के एकदम लेपर्ड में चढ़ान चढ़ रहा हूँ, पास में से रिवर चल रहा है, रिवर का जो फ्लो है उसकी आवाज़ आ रही है, तो ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जैसे-जैसे मैं चढ़ान चढ़ रहा था, श्वास फूल रही साइकिल के साथ, और 50 किलो लगेज मेरे जो साइकिल पे लोड था, तो ऐसे साइकिल से धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहे थे, तो अचानक से लेपर्ड एकदम पास में से आके निकल गया, मतलब 10 मीटर डिस्टेंस नहीं था। पता चला कि देखा कि नहीं आपको? हाँ, सामने ऐसे-ऐसे मुँह करके देख के फिर आगे निकल गया। फिर वो पूरा एकदम शरीर काँप रहा था, और बोल रहे वो कोई भी है ना ताकतवर के सामने अपन है ना गरीब बन के रहते हैं, भाई आजा छोड़ दे। नहीं, यूथ आज का है वो डिसीजन मेकर नहीं है। वो यदि किसी ने शुरू किया तो उसको कॉपी करेंगे या उसमें से कुछ अचीव करके फिर शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ नया फील्ड में नहीं लेके आएँगे। हम लोगों को बोला कि पेड़-पौधा लगाने के लिए, ड्रग से दूर कर मतलब दूर रहने के लिए, राइट? तो वो क्या आपको ये बदलाव जो आप जिस संदेश के लिए निकले हैं, वो युवाओं से मिलकर आपने संदेश उनको दिया, तो आपको क्या लगा युवा उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं? कहीं-कहीं मैंने प्लांट लगाते हुए, जैसे 40 साल के भी अपने साथ जो जनरेशन है वो साथ में जुड़ी है, या कोई 50 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके साथ प्लांट लगाने के बाद बोल रहे हैं कि आज आपकी वजह से मैं ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम पौधा लगा रहा हूँ। अच्छा, 50 साल से पौधा ही नहीं लगाया? नहीं, के बीच में आपको समस्या भी हर तरीके का हुआ होगा, जैसा भी आपने बताया ही क्लाइमेट का, लोगों से भी कुछ अब हर जगह अच्छे लोग नहीं मिले होंगे जैसा मैं समझ सकता हूँ, जी, ठीक जी। है? तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिली होंगी। क्या प्रशासन के थ्रू भी कहीं पे आपको चैलेंज आई? बहुत ज़्यादा। किस राज्य में आई ज़्यादा? मेरे साथ हैं आज पप्पू चौधरी जी। पूरे देश का भ्रमण मतलब 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। सो ये पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि 3 साल से ये घर से बाहर हैं, जैसा हमारी बात हुई है बिहाइंड द कैमरा। एंड ये पूरे देश में उससे भी बड़ी बात है कि 3 साल से ये साइकिल से पूरे देश का भ्रमण करके, और ये आखिरी राज्य जो कि बिहार अपना पटना राजधानी है, यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं। बोला जाता है कि अपनी बातों को पहुंचाने के लिए खासकर हमारे जैसे युवा या जिनको जेनजी भी बोलते हैं कि वो अपनी बातें कैसे पहुंचाएं। तो आज अपने देश का जो माहौल है वहाँ प्रोटेस्ट हर जगह हो रहा है,
चाहे वो जंतर मंतर हो या हर स्टेट की बातें करें, अभी भी कुछ स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चे अपनी बातें रख रहे हैं, कॉलेज स्कूल में अब पहले जैसे जो भी सिस्टम था उसे बंद कर नहीं रहना चाह रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। ये भी एक तरीका है, बट वो चीज़ें काफ़ी हाईलाइट होती है, और कुछ वैसे भी लोग हैं जो चुपचाप इस देश में बदलाव लाना चाहते हैं, और शायद इसको उतना फेम नहीं मिल पाता है, या चीज़ें उस तरीके से लोग जान नहीं पाते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो साइलेंटली अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ कर रहे हैं। साफ हवा, साफ पानी आज हर जेनजी की डिमांड है, आज के जनरेशन्स की डिमांड है। पर ये साफ हवा, साफ पानी क्या सिर्फ प्रोटेस्ट करने से या सरकार की बदौलत हो सकता है? सो हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका 3 साल जो ज़मीन पे इन्होंने दिया है, और जो मैं एक मकसद इनका जान पाया हूँ कि पेड़ पौधा एक बड़ी संख्या में, 1 लाख शायद संख्या में लगाने का इनका लक्ष्य है। उस लक्ष्य में ये कितना अचीव कर पाए या इनको सपोर्ट कितना मिल पाया, ये जानना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में 2-3 चीज़ें मैं और बोलना चाहूँगा कि हमारे 2024 का जो भारत का डेटा है, उसमें अराउंड 19,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका है। सो ये आए दिन बात होती रहती है कि जंगल या पहाड़ को नष्ट किया जा रहा है ऑन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट, और फिर उसके नेगेटिव साइड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अभी हमारे भारत में डेटा सेंटर्स पे भी काफ़ी बातें हो रही। उस कारण भी जब डेटा सेंटर आएगा तब पानी का कंजप्शन काफ़ी बढ़ रहा है, हमारे देश में पानी की ऑलरेडी स्कार्सिटी है। तो इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट प्लस इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना, ऐसा नहीं है कि कोई जनरेशन आज का डेवलपमेंट नहीं चाहता, हर जनरेशन हम सब डेवलपमेंट चाहते हैं। वो डेवलपमेंट का सही मायने क्या है, कैसे वो बैलेंस वे में हो पाए। दूसरी बात है ड्रग्स, जो इनका एक और मोटिव है। ये खुलकर ज़्यादा बताएंगे, पर मैं थोड़ा सा बता दूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि ड्रग्स आए दिन, चाहे वो बिहार हो, पटना हो, नॉर्थ ईस्ट हो, या भारत का कोई भी कोना, आज छिपा नहीं है। जो हमारे युवा हैं वो ड्रग्स की तरफ काफ़ी एडिक्टेड होते जा रहे हैं, और ये ड्रग्स का ऐसा नशा है कि उसके बाद उनको कुछ सूझबूझ नहीं रह जाता। नशा मुक्ति केंद्र मैंने अपने आंखों से देखा है नॉर्थ ईस्ट में, जब हम भी कैंपेन में गए थे। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी टीम भी अभी एक फेज़ में 10 स्टेट्स को कवर की है, तो उसमें हमने भी इन चीज़ों को फेस किया, अपनी आंखों से देखा है। पटना में भी काफ़ी मिल जाएंगे जो लोग पटना के हैं, और ये नशा हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। एक नशा होता है देशभक्ति का, एक नशा होता है डेवलपमेंट का, एक नशा होता है अब कुछ कर जाने का अपने सपनों के लिए। बट ये एक ऐसा नशा है जो कि हमारी पीढ़ी को ही ख़त्म कर रहा है। तो पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और जी, खुल बहुत के बहुत हम धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बात करेंगे। और आई होप कि आपका बिहार में अभी तक का, कब से हैं आप बिहार में? पिछले 10 दिन हो गए मैं बिहार में एंटर किए हुए हो गया, और बिहार मेरा इस जर्नी का आखिरी स्टेट है, जिसमें 26 स्टेट एंड 28 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी, उसमें से आखिरी पड़ाव ये पटना का था। अच्छा, तो ये पटना में मतलब आपका 28 राज्य कंप्लीट हो कंप्लीट जाएगा। हो गया। ठीक है, तो आप कैंपेन के बारे में पहले बताओ कि आपका कैंपेन क्या है, इसका मोटिव क्या है। उससे भी बड़ी एक छोटी सी बात कि क्यों। मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकला हूँ, जो मिड ऑफ थार डेजर्ट जहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ का क्लाइमेट जो है शुष्क है, जिसमें हरियाली की क्या महत्व होती है और प्यासे को पानी की क्या कीमत होती है, उस हिसाब से मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर हरियाली क्या महत्व है, पेड़ पौधों का क्या महत्व है। इसके लिए मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं ग्रीन भारत पे काम करूँ, अधिक से अधिक पौधे लगाऊँ, हरियाली बनाऊँ और इस धरती माता का श्रृंगार करूँ। साथ ही साथ एक लक्ष्य है कि दो टॉप ऑफ द वर्ल्ड वहाँ से भारत को रिप्रेजेंट करूँ। दुनिया के सबसे ऊँचे शिखर माउंट एवरेस्ट पे खड़ा होकर तिरंगा लहराते हुए 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंट करूँ। ये संकल्प लेके मैंने एक बदलाव के लिए साइक्लिंग शुरू किया। साइक्लिंग जिसमें पहले राजस्थान कवर किया 147 डेज़ में। राजस्थान कवर करने के बाद मैं इंडिया ट्रैवल पे निकला। 25 अप्रैल 2023 को जर्नी शुरू की, जो कि 2-3 साल से अधिक टाइम लगा मुझे। नॉर्थ में सियाचिन, साउथ में कन्याकुमारी, अरुणाचल और गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ पूरा भारत, जिसमें 28 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें मेजर जो प्लेस है उसमें साइक्लिंग करना हुआ। तो एक
जर्नी करते करते बीच में 3-4 स्टेट कवर किया तो एक मेजर जो फेज़ है वो देखने को मिला ड्रग्स का, जिसमें ड्रग्स के प्रति लोग एक हाइप बना लिया। यदि अपन सिगरेट पिएँगे तो सिगरेट पी से ऐसे लगे कि मैं फैशन शो कर रहा हूँ और मैं महान हूँ बाकी लोगों से, और फिर एक दिखावे के लिए हो गया, हाइप बना लिया। साथ ही दूसरा, एक दूसरे की यारी दोस्ती में एक दूसरे को फ़ोर्स करेंगे, एक पिएगा दूसरा नहीं पिएगा, वो अपने आप को नीचा महसूस करेगा। तो वहीं से मैंने एक ड्रग्स का मूवमेंट ऐड किया, तो वहीं से मैं इस ऑन द वे शुरुआत की थी जर्नी एनवायरनमेंट को और एवरेस्ट को टारगेट लेके, लेकिन ऑन द वे मैंने जैसे ड्रग्स का देखा, देश के लिए आज के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिस पे कोई बात नहीं करता, बात करता है तो लेकिन वो बात तक सीमित हो जाती है, धरातल पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं देखता। तो वहाँ से प्रोजेक्ट शुरू हुआ शक्ति संकल्प सफर। शक्ति यानी युवाओं की शक्ति, पावर, जिसको जेन ज़ी आज जो बदलाव की राह पर चल रहा है, बहुत ही अच्छा बदलाव लाए जा रहे हैं आए दिन। शक्ति और संकल्प, संकल्प विद ए पर्टिकुलर फील्ड। साथ ही एक सफ़र, एक टारगेट निर्धारित कर लिया, हम जिस दिशा में जा रहे हैं कि वहाँ पर पहुँचना है, निर्धारित डेस्टिनेशन हो गया। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए जो एफर्ट्स डालेंगे, जो प्रोसेस हो गए, उसको मैं सफ़र, शक्ति संकल्प सफ़र, जो एक मूवमेंट का नाम दिया उसके अंडर, शक्ति संकल्प सफ़र के अंडर ड्रग फ्री सोसाइटी, हेल्दी एंड फिट लाइफ़स्टाइल, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, इस 3 कोच को लेके साइक्लिंग शुरू किया और ये बदलाव की राह चलती रही और इस जर्नी में 5 लाख से अधिक यूथ को फेस टू फेस मिले और उनके साथ खुल के बात की और उनको सपना देखने के लिए मोटिवेट किया और एक बदलाव के लिए मोटिवेट किया, डिसीजन मेकर के लिए बदलाव के लिए, और उनको इस हिसाब से मोटिवेट किया। बहुत जो शक्ति संकल्प सफर। ये आपका जो आपने बोला कि थर्ड डेजर्ट के आसपास आपका गांव है, राइट? जी। तो आपने तो शुरू से मतलब जो परेशानियां देखी वो पानी को लेकर ज़्यादा देखा। अभी कुछ मतलब 21वीं सदी जैसे शुरू हुई, तो उसके अंदर पानी की इतनी समस्या नहीं रही। हाँ, कुछ ऐसे पर्टिकुलर जो एरियाज़ है, जैसे सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में बारिश होती है भारत की, विश्व की सबसे ज़्यादा। लेकिन बट वहाँ पर पानी की समस्या रहती है, विंटर टाइम में हो या मार्च तक समस्या फेस करने को मिलती है, जहाँ पर दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है। उस हिसाब से थार डेज़र्ट में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधा नहीं है, तो पानी का फेस करना पड़ता है, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर से जाके लेके आना पड़ता है। लेकिन जब आज 21वीं भी। सदी है, आज भी है, 21वीं सदी है, उसमें थोड़ा बदलाव हुआ और जैसे ट्यूबवेल हो गए, नहर हो गए, तो उस हिसाब से पानी की समस्या जो पहले नाम सुना जाता है राजस्थान को लेके, वो ऐसे आज नहीं है। हकीकत कुछ अलग है। अच्छा, यस। ये अच्छा लगा। और आपका मतलब जो मोटिव है और जो विजन है, ठीक है, आपने ऐसे तो बताया है, पर एक लाइन में अगर आप डिफाइन करना चाहो कि इसके पीछे का मेरा ये मोटिव है और ये विजन है जो मुझे पूरे अपने जर्नी से, अपने कैंपेन से, अपने मूवमेंट से, तो वो आप मुझे बताओ। मैं इस धरती पे पैदा हुआ हूँ, तो मेरा कुछ अलग मकसद के साथ पैदा हुआ हूँ। मैं इस मातृभूमि के लिए क्या, बदलाव के लिए क्या कर सकता हूँ, इसके देश के लिए मैं क्या काम आ सकता हूँ, बस वही मोटिव है। अधिक से अधिक हरियाली लेके आऊँ, अधिक से अधिक युवाओं को मोटिवेट करूँ और मेरी वजह से यदि किसी दूसरे को एक सपना देखने का मौका मिल रहा है और वो फुलफ़िल कर रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। ठीक है। बट मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस टाइप के कैंपेन पे नहीं जा रहे हैं लेकिन अपना चुपचाप काम कर रहे हैं, राइट? तो वो भी तो आप कर सकते थे ना। तो फिर आप मतलब इतना, क्योंकि 300, आप 1 साल नहीं 3 साल से आप घर से बाहर हो, राइट? तो 3 साल से कभी घर जाने का मन नहीं किया आपको वापस? मैंने जर्नी को ही अपना परिवार बना लिया और उस जर्नी से प्रेम करने लग गया। तो हर दिन नए क्षेत्र, नए लोग, वो आगे से आगे अपना एरिया हो गए, देखते गए, वहाँ पर बदलाव के लिए प्लांटेशन करते गए, यूथ को अवेयर करते गए। तो उसी कड़ी में जब खुद बिज़ी होते हैं तो ज़्यादा दिमाग को सोचने का समय भी नहीं मिलता कि हम एक्चुअल में कहाँ पैदा हुए और अपना असली जो किस क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं वो अपने आप भूल जाते हैं। और जब आप निकले थे तो आपके परिवार या अगल बगल जो आस पड़ोस या समाज, जिसको सोसाइटी बोले, इनका क्या रिएक्शन था? किसी ने रोका नहीं? जब एक पर्टिकुलर जब रास्ता होता है उसी रास्ते पे चलते रहते जब भीड़ से हटके, भीड़ मतलब जो पर्टिकुलर एक दायरा बनाओ, जो अलग अलग फील्ड है, उस फील्ड से कोई नया फील्ड शुरू करेंगे तो हमेशा विरोध होगा सोसाइटी का। उसी हिसाब से जिस मैं माउंटेनियरिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं धोरा धरती की जो क्षेत्र से बिलोंग करने वाला हूँ, वहाँ पर माउंटेन का क्या लेना देना है।
और वहाँ पर हरियाली को लेके क्या अलग, वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जो एक मूलभूत सुविधा बस मिलती रहे, वो रहता है। उनको दूसरा अलग सोचने का रहता ही नहीं है। तो वहाँ से अब कोई नई दूसरा बदलाव करेंगे, हमेशा विरोध होता है। लेकिन जब धीरे-धीरे वो बदलाव आगे बढ़ता है, तो विरोध के बाद भी हम नहीं रुकते हैं, तो अपना आप वो एक समय के बाद वो उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन जो विरोध थे, जो ताने थे, वो वापस तारीफ़ों में बदल जाते हैं, क्योंकि जब धरातल पे काम उतरता है और यदि एक चीज़ को हम गुरु मान के चले, वो भी यदि तारीफ़ करने लग जाए, तो है ना, फिर नीचे वाले अपने आप सब शांत हो ही जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पॉलिटिशियन हो गए या कोई अधिकारी हो गए या जिनको धर्म गुरु मानते हैं, तो उन तक बात पहुँचती है, उनके मुँह से लगता है कि ये काम एक बदलाव के लिए अच्छा है, वो समझते हैं। तो अपना आप बाकी जो लोग हैं, वो अपना आप जो ताने हैं, वो तारीफ़ में बदल ही जाते हैं। मम्मी पापा ने नहीं रोका आपको? शुरू में अलग विरोध हुआ, लेकिन जब उनको समझ आया, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? उनका नॉर्मल है, उनको शुरू में ही बोल दिया कि जो करना अच्छे से करना, बट शुरू में विरोध हुआ, लेकिन जिद के भाई आगे। बहन है आपके? जी। उनका क्या था? अ, आप छोटे या बड़े? मैं बीच का हूँ, 3 भाई हैं हम। अच्छा। तो लेकिन उनका हमेशा पक्ष में ही था मेरे कि अच्छा ही करेगा जो करेगा, लेकिन मम्मी-पापा का शुरू में सपोर्ट नहीं, लेकिन जब उनको समझ आया और थोड़े जिद के आगे दुनिया झुक जाती, वो तो फिर अपने, तो फिर मान गए। आपको जब निकले थे तब से कैलकुलेशन का 3 साल लग जाएगा, या पहला कैलकुलेशन क्या था, कितना टाइम लगेगा? 147 डेज़, जो 6 महीने से अधिक जो टाइम है, 6 महीने के आसपास का जो टाइम है, उसमें मैंने राजस्थान एक्सप्लोर किया। वो टाइम पीरियड अलग हो गया। 25 अप्रैल को मैं इंडिया ट्रैवल पे निकला था, जिसमें भारत के सभी राज्यों, यूनियन टेरिटरी जो मेनलैंड के अंदर है, जो समुद्र के अलावा मेनलैंड में जो भी भारत का जो भूखंड है, उसके ऊपर साइक्लिंग कर कर और उसके अंदर बदलाव के लिए निकला, जब से 3 साल से अधिक टाइम हो गया। नहीं, मतलब उस टाइम कैसा सोचा था कि उस टाइम आपको लगा था कि 3 साल लगेगा? कुछ तो कैलकुलेशन किया होगा ना, जैसे हम लोग निकले थे तो हम लोग सोचे थे कि इतना दिन में इतना हो जाए। मेरा अप्रोक्स 60,000 किलोमीटर का टारगेट और 3 साल के आसपास का टाइमिंग था, लेकिन जितना टाइम होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही लगता है हमेशा। अच्छा, मतलब आप जब निकले थे तभी आपको पता था कि 3 साल मेरे लगने वाले हैं। यस। ठीक है। और बीच में आप एक बार भी घर नहीं गए? नहीं, कंटिन्यूअसली राइड करें। और भाई बहन तो आप बता ही रहे कि सबका सपोर्ट है, सपोर्टिव है, राइट? यस। मम्मी पापा का भी कोई प्रॉब्लम? जी। कॉल वॉल तो आता होगा, हाँ, चिंता तो हमेशा बहुत बात होगी। होती है, और यदि कुछ ऐसे फील्ड में उस टेरेन से हम क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पर नेटवर्क की हम्म। प्रॉब्लम है या वहाँ कनेक्टिविटी कम है, तो उनको बोल रखा है, और उनको फिर आदी हो जाते हैं कि हाँ, नहीं, मतलब जहाँ भी होगा अच्छा ही रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और उनको पता रहता है कि वो जब भी टाइम मिलेगा तो अच्छी सुरक्षित जगह आने पर बात करके इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन चिंता तो रहता होगा मन शुरू में। में जब मैं निकला था, तो लद्दाख जैसे टेरेन्स में मैं 4 दिन तक बात नहीं हुई थी। तो वो घर वाले पुलिस स्टेशन तक बात लेके पहुँच गए कि हमारा बच्चा गुम हो गया वहाँ पर, या पानी के साथ बह गया कहीं, हम्म। या कुछ अनहोनी हो गई। लेकिन फिर जैसे ही कॉल आया, तो फिर इमोशनल होना, वो एक थोड़ा-सा मोमेंट, उसके बाद फिर उनको विश्वास हो गया कि इसको कहीं भी छोड़ दो, ये अपने आप सर्वाइव कर लेगा। सही है। और क्या रहा, मतलब आपको सबसे, एक कुछ ऐसा 2 इंसिडेंट बताओ आप जो आपको मोटिवेट भी किया, ठीक है, और डिमोटिवेट भी। जब मैं लद्दाख के, जब अपन लेह मनाली हाईवे को क्रॉस करते हैं, अक्टूबर एंडिंग का टाइम है, नवंबर फर्स्ट वीक के आसपास का टाइम है, जब क्लोज हो जाता है रोड। तो क्लोज होने के 1-2 दिन पहले का, मैं जब वहाँ से क्रॉस कर रहा था, पांग से निकलने के बाद विस्की नाला के बीच एक पास आता है 16,016 फीट का, तो वहाँ पर था, तो मेरा जो साइकिल के जो ब्रेक है वो फेल हो गए। एक्चुअली मेरे पास जो एक्स्ट्रा शू थे, ब्रेक शू थे, वो सारे घिस चुके थे। लास्ट पेयर था, उसको भी मैं जुगाड़ लगा लगा के ब्रेक लगा रहा था, क्योंकि मैं 17 हाईएस्ट पास लगातार साइकिल से क्रॉस कर ही रहा था। तो एक टाइम पे ना साइकिल भी अपना जवाब तोड़ चुकी थी। कई बार कारगिल से, कई बार लेह से, कई बार वापस श्रीनगर आके रिपेयर करवाया था मैंने अपनी साइकिल को। कई बार हमने दिल्ली से सामान मँगा के मैं रिपेयर करवाया था बाइसिकल को। वहाँ पर लिमिटेड मूलभूत सुविधा मिल पाती है। तो जब वो पास क्रॉस करा, तो वहाँ पर ब्रेक पूरा फेल हो गया, और शाम का टाइम था, तो पूरा एकदम मौसम बिगड़ गया। माइनस में टेम्परेचर है मेरे पास, -10 डिग्री के आसपास सर्वाइव करने के लिए जो कपड़े वगैरह थे, इक्विपमेंट थे। बट -15 के आसपास जो टेम्परेचर था, और
40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और उसमें बर्फ़ गिर रहा है इतना तेज़ी से, मुँह पे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मतलब कोई है ना मतलब चोट कर रहा है। इतना है ना स्पीड से आके फ़ोर्सली है ना मुँह पे लग रहा है। और जब मफ़लर वग़ैरह अपन लगा के रखते हैं तो गर्म शरीर की बॉडी की हवा निकलती है और बाहर माइनस टेम्परेचर, तो वो फेस शील्ड बन रहे थे। उनको नोच के से निकालना होता है। तो फिर उसमें सर्वाइव करना और फिर एक टाइम लगता है हाथ सुन्न हो जाना, फ्रोज़ बाइट के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ना। तो वहाँ पर पानी था वो पूरा फ्रीज़ हो गया था। 5 किलोमीटर नीचे जो विस्की नाला है वहाँ से, तो वो पूरा मैंने पैदल क्रॉस किया था और पता नहीं कैसे पहुँचा मैं। जब वहाँ पर एक आर्मी ट्रक था, उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया था। बट जब कुछ टाइम बाद होश पता चला कि अभी तो हाँ, यहाँ पर कैसे पहले जब वो जो अच्छा, बीच का बेहोश पीरियड हो था। गए थे आप? हुँ, आप बेहोश हो गए थे? बेहोश हो गया था वो ना ठंडी की वजह से। तो फिर है ना जो खौलता हुआ पानी उसके अंदर हाथ डाल के रखा तब जाके है तो ना वो। मतलब आर्मी वाले आए फिर आपको रेस्क्यू किया? जी। ये सब आर्मी वाले कर रहे हैं जो आप बता रहे हो? हाँ, हाँ। ओ अच्छा। बट वहाँ पर है ना उन्होंने छोड़ दिया, तो हुँ, जो नीचे जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ढाबा ओनर वगैरह जो वेंडर्स हुँ। हैं वहाँ के लोकल, तो उनके ढाबे के अंदर जब है ना मैंने हाथ वो गर्म पानी में हाथ डाल के रखा तब जाके वो ग्लव्स छूटे। पहले गीला था, बारिश साथ-साथ गिर रहा था हुँ। और फिर वो जब छूटे पूरा बर्फ़ के साथ का और उसके बाद फिर खौलता हुआ पानी पिया तब जाके कुछ पता चला कि हाँ, अभी ज़िंदा है। फिर है ना आधा घंटा बाद में कुछ बोल के उनको जवाब दिया कि ऐसे सिचुएशन हुआ था। फिर पता ही नहीं कि आपको कहाँ से उठाया था, कहाँ पर छोड़ा था। फिर वापस वो मैं सुबह ही देखा था साइकिल वगैरह सब कुछ वहाँ पर उन्होंने 5-7 ब्लैंकेट वगैरह ऊपर डाल के रख दिया था, जूता वगैरह वो पूरा कीचड़ से जो लथपथ था, वो सारा सिचुएशन था उसमें। और उस घटना को याद करते हैं तो एक बार झकझोर करके रख देता है, लेकिन लगता है कि जब सपने बड़े हो तो छोटी-बड़ी परेशानी आती रहती है। ये तो एक शुरुआत है। और दूसरा कोई इंसिडेंट जो आपको मोटिवेट किया हो? जब उत्तराखंड के हम कुमाऊँ डिवीज़न से क्रॉस करते हैं, वहाँ पर लेपर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मैं अल्मोड़ा से निकला था तो आगे चल के एकदम लेपर्ड में चढ़ान चढ़ रहा हूँ, पास में से रिवर चल रहा है, रिवर का जो फ्लो है उसकी आवाज़ आ रही है, तो ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जैसे-जैसे मैं चढ़ान चढ़ रहा था, श्वास फूल रही साइकिल के साथ और 50 किलो लगेज मेरे जो साइकिल पे लोड था, तो ऐसे साइकिल से धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। तो अचानक से लेपर्ड एकदम पास में से आके निकल गया, मतलब 10 मीटर ही डिस्टेंस नहीं था। तो वहाँ पर एकदम डर क्या चीज़ होता है कि आँखों का आग आग सामने अंधेरा छा जाना, हार्मोन सारे रिलीज़ हो जाना एक साथ और बॉडी पूरा कँप-कँपा जाना। तो उसमें जब लगा कि अब तो तू चढ़ कितने जाएगा बज चौधरी रहा था? एवरेस्ट। कितना बज रहा था टाइम? शाम के 4 बजे के आसपास। रोड पूरा खाली? रोड पूरा खाली लगभग, वहाँ ज़्यादा व्हीकल भी नहीं चलते हैं। तो जब उस सिचुएशन में फिर है ना भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था, तो उसका शिकार पहले से कोई और हो चुका था, मैं नहीं शिकार था, वो चुपचाप से पास कर गया था और मैं ऐसे स्टैचू बन गया था। 10 मिनट बाद पता चला कि देखा हाँ, कि नहीं आपको? हाँ, सामने ऐसे-ऐसे मुँह करके देख के फिर आगे निकल गया। मैं फिर वो पूरा एकदम शरीर काँप रहा था और बोल रहे वो कोई भी है ना ताकतवर के सामने अपन है ना गरीब बन के रहते हैं, भाई आजा छोड़ दे। उस हिसाब से बट उसको भूख होती तो वो हमला भी कर सकता था और वहाँ पर मेरा जान भी जा सकती थी, लेकिन मैं उसका शिकार नहीं था। भगवान को एवरेस्ट भी करवाना है और जो एक मुहिम लेके निकला हूँ 1 लाख पौधारोपण का, वो भी कंप्लीट करवाना था। उसमें और मैंने वहाँ से मैंने मोटिवेशन ये मिला कि जब सपना बड़ा हो और जब चैलेंज बड़े हो तो ये छोटी-मोटी परीक्षा भगवान लेता है और उसमें अपन को खुद के ऊपर कितना पेशेंस है और कितना धैर्य है, वहाँ पर अपन को परखा जाता है। मतलब आपको बार-बार साइन दिया जा रहा था कि छोड़ दो और ये भी दिखाया जा रहा था कि आगे बढ़ोगे तो साथ भी है। फिर वहाँ से मैं खुद को अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, यूथ को भी बोलता हूँ, जब ऐसी परिस्थिति आती है और दिमाग हमेशा शरीर हमेशा थक जाता है, दिमाग हमेशा थकता नहीं। थकना शरीर का काम है, दिमाग का नहीं। दिमाग ने यदि ठान लिया तो शरीर को चलना ही पड़ेगा। तो उसी सेंटेंस के साथ खुद को मोटिवेट करते हैं और जब सपना टारगेट जो अंतिम मोमेंट हमने टारगेट ले रखा है कि 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ जो 1 लाख पौधे लगाए हमने पूरे भारत में, उनका एक अचीवमेंट साथ ही साथ पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तिरंगे के साथ। वो 10 सेकंड का ही मोमेंट हो लेकिन टॉप ऑफ द वर्ल्ड वहाँ से पूरे विश्व के सामने भारत को लीड कर रहे हैं। वो 10 सेकंड का मोमेंट और वो
जो इमेजिनरी इमेज जो जनरेट होती है दिमाग में, जो अपने फ्यूचर में जो टारगेट निर्धारित करके रखा है, तो वो हमेशा दिमाग में रहता है, तो अपने आप जो आने वाली कठिनाई वो अपने आप भूल ही जाते हैं। और आपने बोला कि 5 लाख युवाओं से मिले हैं अभी तक फ़िलहाल, राइट? तो आप, दो बातें होती हैं, एक होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी तारीफदारी हो रही है, एक होता है उसका इम्पैक्ट क्रिएट करना। तो कितना इम्पैक्ट आप क्रिएट करवा पाए, या आपको लगा कि आपकी जो बातें हैं वो किसी को दिल को छू गई और वो ज़मीनी स्तर पे कम से कम जो आप चाह रहे हो उसको तो करे या अमल करे? नहीं, यूथ आज का है वो डिसीजन मेकर नहीं है। वो यदि किसी ने शुरू किया तो उसको कॉपी करेंगे या उसमें से कुछ अचीव करके फिर शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ नया फील्ड में नहीं लेके आएँगे। तो उसके लिए है ना डिसीजन मेकर नहीं बन पा रहा, खुद को डिसीजन नहीं ले पा रहा। वो अलग-अलग फील्ड में कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन सबको टारगेट रखते हुए सबको भूल जाएगा। एक साथ 2 घोड़े की सवारी नहीं हो पाएगी ना। नहीं, मैं आपका बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो हुँ। कि आप यहाँ पे आए, आपने हम लोगों को बोला कि पेड़ पौधा लगाने के लिए, ड्रग से दूर कर, मतलब दूर रहने के लिए, राइट? तो वो क्या आपको ये बदलाव जो आप जिस संदेश के लिए निकले हैं वो युवाओं से मिलकर आपने संदेश उनको दिया, तो आपको क्या लगा, युवा उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं? जैसे स्कूल कॉलेज में हम विजिट करते हैं, यूथ से मिलते हैं, तो उनको अपने आप से डिसीजन अपने आप से कमिटमेंट दिलवाते हैं, ना कि मेरे साथ कमिटमेंट लो, उनको प्रतिज्ञा दिलवाते हैं। आपका दिल क्या बोलता है, क्या युवा जो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे वो आपकी बात सुने? लेकिन एक टाइम के लिए उनकी सोच भी चेंज हो रही है, तो अपने आप में एक टाइम के लिए सोच चेंज हो रही है, उसमें से अपन का 1% भी यदि उनके धरातल पे आता है, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे बदलाव आता है, सोच चेंज होती है कि ये इतना साइकिल चला कि हमारे बीच में पहुँचा, इस मैसेज को लेके पहुँचा, तो हमारा भी दायित्व बनता है। तो उनके लिए एक चेंज हो सोच भी चेंज होती है कि मैं भी कुछ बदलाव करूँगा, क्या मैं भी कुछ युवा बदलाव आपकी लेके आऊँगा। बात सुनकर पेड़ पौधा लगाए? बिल्कुल श्योर लगाएँ। आपके प्रेजेंट में या अब्सेंस में लगाए? कोई ऐसा था कि कुछ लोगों ने आपको मैसेज किया कि भैया हमने पेड़ पौधा लगाया? सोशल मीडिया के थ्रू उनको टैग करते हैं और पर्सनली फ़ोटो भेजते हैं कि आपसे आपसे मोटिवेट हो गए, आपके जो मैसेज है उनके साथ हम जुड़ के पौधा लगाए, ये अच्छा, पौधा हमने लगाए। मतलब आपके अब्सेंस जाने पे भी, जी, आपके अब्सेंस में भी उन्होंने ये काम बिल्कुल, किया? बिल्कुल, बिल्कुल और पर्सनली मैसेज और डीएम के अंदर वो फ़ोटो सहित भेजते हैं और बोलते हैं कि हमने पौधा लगाए। ये ज़रूर धरातल पे उतरता है। ये बहुत अच्छा लगा। और इस और टाइप का एक एक मैसेज, क्योंकि आप पूरा भारत घूम कर आए हैं, तो इस टाइप का आपको सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कहाँ से लगा, मतलब जहाँ से युवा आपको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? नहीं, उसमें पीछे वाले में एक और मैसेज जोड़ना चाहूँगा। कहीं-कहीं मैंने प्लांट लगाते हुए जैसे 40 साल के भी अपने साथ जो जनरेशन है वो साथ में जुड़ी है या कोई 50 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके साथ प्लांट लगाने के बाद बोल रहे हैं कि आज आपकी वजह से मैं ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम पौधा लगा रहा हूँ। अच्छा, 50 साल तक पौधा ही नहीं लगाया? नहीं, तो उस वो मोमेंट सुनने को जो सेंटेंस मिलने के बाद लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं कुछ बदलाव आया है। और ऐसे हज़ारों मेरे पास वीडियो क्लिप्स भी हैं, जो बोलते हैं कि आज तक हमने नशा किया लेकिन आप ना साइकिल लगा के चला के आए हैं। आज आपके साथ वीडियो के माध्यम से हम है ना कमिटमेंट देते हैं कि आज के बाद नशा नहीं करेंगे। तो ये ऐसे पल और मोमेंट ज़िंदा मतलब अपने पास जो एविडेंस के रूप में हैं, वो भी अपन दिखा सकते हैं। बाकी अब एक कह कथनी और करनी में दोनों फ़र्क हो जाते हैं। राइट। मैं वही पूछना चाह रहा था, क्योंकि आजकल तो भाषण और ज्ञान ऐसा हो गया है कि सब दे रहे हैं, यस, लेकिन धरातल पे कितना राइट, उसका उस इफ़ेक्ट पहुँच बेसिक रहा है। ज्ञान को भी एक्सेप्ट कितना कर पा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूली स्टार्टिंग के स्कूलिंग टाइम में पढ़ाया जाता है लाइफ साइकिल, पेड़ पौधों का इम्पोर्टेंस, राइट? और फिर हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं दिन भर कि हवा शुद्ध नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जंगल काट दो, ये कर दो, वो कर नहीं, दो। सिस्टम अपन से ही बनता है ना। खुद को बदलाव लेके आए, खुद ने बदलाव शुरू किया, तो धीरे-धीरे उसका इम्पैक्ट भी धरातल पे आएगा। खुद को सुधारना ज़रूरी है, पहले खुद राइट। सुधर गए तो पूरी दुनिया अपने आप सुधर जाती। तो इसी में एक कहावत लाइन भी है ना कि बी द फर्स्ट चेंज। यस, और एक और लाइन है कि एवरीबॉडी वांट द चेंजेस बट नो वन वांट्स टू चेंज। यस। ठीक है, हाँ, खुद तो को अपने आप बदलाव नहीं चाहेंगे, दुनिया से हम उम्मीद लगा के बैठे हम्म, हैं। पहले खुद को तो बदलो, खुद बदलेंगे पूरी दुनिया अपने आप बदलेगी, राइट। है ना? और तो कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल साइंस है, शायद सबको समझना चाहिए, जिसके लिए आप निकल रहे हैं ये भी। आ, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो एक तो साइकिल था ही जिस पे आपका फिजिकल मेहनत काफ़ी ज़्यादा था, और पूरा भारत, ऐसा बोला जाता है कि पूरी संसार को लेकर बैठा हुआ है, मतलब जी,
पूरा हर एक दुनिया का दृश्य आपको भारत के डिफरेंट डिफरेंट टेरेस में लोकेशंस पे देखने को आपको मिले। ट्रेन्स पे मिल जाएगा। कहीं पे बर्फ़ है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे सिर्फ समंदर है। तो इन सारे के बीच में आपको समस्या भी हर तरीके का हुआ होगा, जैसा भी आपने बताया ही क्लाइमेट का, हम्म, लोगों से भी कुछ अब हर जगह अच्छे लोग नहीं मिले होंगे जैसा मैं समझ सकता हूँ, जी ठीक जी। है? तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिली होंगी। क्या प्रशासन के थ्रू भी कहीं पे आपको चैलेंज आई? बहुत ज़्यादा। किस राज्य में आई ज़्यादा? इसमें पर्टिकुलर किसी स्टेट को नहीं लेंगे, हर एक जगह आपको आज देखने को मिलेंगे। मतलब बट प्रशासन की तरफ से आपको डिस्टर्ब किया क्या? बहुत बार ये जानते हुए कि आप अच्छे मतलब इस नेक काम कोच पे को निकले लेके हो। निकले ही क्यों, उनका वो रहे। और ये किस कैटेगरी के ऑफिसर्स थे? इसमें इसमें डीप में जाके कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो टॉप इस लेवल प्रशासन में के। आपका सबसे अच्छा स्वागत, क्योंकि मैंने देखा है आपके इंस्टाग्राम पे, इनका हिंदुस्तानी मुसाफिर करके इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो उस पर आप आर्म फोर्सेस के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किए हैं, तो उनके साथ आपका कैसा रहा? उनका नंबर वन एनर्जेटिक, और वो खुद फील्ड से जुड़े हुए हैं, तरह तरह से जुड़े हुए हैं, और वो संघर्ष को समझते हैं। और जो रेस्पेक्ट है अपनी फोर्स के साथ बनी हुई है, वो सच में जितनी रेस्पेक्ट है उससे कई गुना अपन को और देने की ज़रूरत है उनको। अच्छा, आपने मैक्सिमम एक मतलब किसी एक कैंप के साथ कितना टाइम स्पेंड किया था मैक्सिमम, और कहाँ पर? मैं जब लद्दाख में था तो लगभग 6-7 दिन, क्योंकि मेरा जो साइकिल था वो ब्रेक हो गया, और उसमें तो आप आर्मी कैंप में थे? यस, वहाँ पर अपना लगेज वगैरह खाना पीना कौन, आर्मी के थ्रू या आपका अपना? आर्मी सपोर्ट। आर्मी का खाना मतलब जो उन लोग खाता था वही यस आपको यस, रहता था? उनके मेस में जो बनता। अच्छा। और ऐसा कभी फील हुआ कि आप बोझ बन के आ गए या उनके सिस्टम में कुछ ना, डिस्टर्बिंग हो रहा वो होते तो फिर क्लियर कट उनको ना बात बोल देते हैं कि नहीं भैया, हमारे है? साथ नहीं जम रहा, आप अपना हाथ देख लो। आज का आप देख लो, अभी निकल सकते हो। तो लेकिन वो ऐसा कभी यदि बॉस बनेगा तो वो हमने एंट्री ही नहीं देंगे, उनका प्रोसेस अलग होता है पूरा। ये तो बात सही है हम्म, कि आज भी अपने भारत में कम से कम आर्म फोर्सेज जहाँ दिखता है तो आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यस। क्योंकि हम लोग भी जब कैंप में कैंपेन में गए थे तो जहीं कहीं पे भी, क्योंकि हमारे लिए भी नया था पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो कहीं पे भी सीआरपीएफ दिख जाए या बीएसएफ दिख जाए तो लगता था कि भाई चलो, हम तो अपने मतलब, और ऐसा नहीं सब हमारे देश के ही कोने, बट हमें तो नहीं पता ना, नॉर्थ ईस्ट को ऐसे भी बहुत टाइम तक अलग नज़रों से मतलब कि नॉर्थ इंडियंस ने देखा है, उनका मॉकिंग भी किया है। बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो खूबसूरती है वो आपने अपने आंखों से देखा, मैंने अपने आंखों से देखा, आज तक सुना था नॉर्थ ईस्ट से जब। भारत जो मेन लैंड है, उनको सीखने को बहुत कुछ ज़रूरत है। मिजोरम जैसे छोटा सा स्टेट है, वहाँ से उनको डिसिप्लिन सीखने की ज़रूरत है। सिविक सेंस क्या चीज़ होती है वो मिजोरम में जाके देख लो। नो अभी मेरा हॉकिंग जोन अगला है। सवाल था कि किस स्टेट का आपको क्या अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि बाकी सारे भारत को अपनाना चाहिए? मैन तो खुद को डिसिप्लिन डिसिप्लिन हो जाता है तो फिर अपना आप धीरे धीरे किस बदलाव आता राज्य है। में आपको एकदम दिक्कत नहीं हुआ? सिविक सेंस की बहुत बात होती है। मिजोरम मिजोरम, टॉप में, आपको एकदम दिक्कत नहीं हुआ किसी भी तरीके किसी की? भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मिजोरम मिला या बाकी नॉर्थ ईस्ट में? बाकी नॉर्थ ईस्ट में है, बट जैसे आसाम है तो वो मिक्स कैटेगरी का है, क्योंकि जहाँ से सब सारे स्टेट कनेक्टिंग स्टेट हो गए, और उसमें बहुत सारे फैक्टर मैटर करता है। बट एक ऐसे साइड में होता है जिसमें ज़्यादा टच कम होता है बाकी जो सिविलियन का, तो वहाँ पर उस हिसाब का डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है, जिसमें मिजोरम में सबसे लास्ट में है। मणिपुर में अभी जो लगातार जो सिचुएशन चल रही है उसके रिगार्डिंग हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनमें अच्छा, जो वहाँ पे आपको समस्या है क्योंकि मैं आप बता रहे थे कि जब आप थे तभी राइड शुरू हो गया था। यस, मैं जब एंटर किया उससे 2 दिन पहले एक जगह है जहाँ पर जो उनका जो मैती है और कुकी है, उनके बीच में फाइटिंग हुआ और बहुत सारी जान हानि भी हुई थी। और फिर जब प्रशासन पूरा अलर्ट हो जाता है, उसमें पूरा कर्फ्यू रहता है, उसमें साइकिलिंग करना हो, और फिर उनके अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनसे भी फेस करना रहता है, और उसके भी आपको हुआ कोई समस्या? काफ़ी जगह। कोई तंग किया, परेशान किया? ये एक जर्नी का पार्ट है, तो इसको एक बार नहीं रिवील करे तो अभी अच्छा है। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग हो, देखिए हम्म। सब लोग जानते हैं कि हर स्टेट में सब तरीके के लोग होते हैं। अभी यहाँ बिहार में भी आपको कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ नेगेटिव लोग नहीं, मिले अपन को होंगे। अच्छा ही ढूंढना है ना, बुरा ही तो बुरा तो अपन अपने बट मैं अंदर झांक के इसलिए चाह देखे रहा तो हूँ कि अभी। जैसे ये जर्नी का एक पार्ट होता है ना कि आप हम्म, गए,
हम तो आए घूमने के लिए या अपने मिशन में, दो ही नहीं, मुद्दा होता है। वो ऐसे समझेंगे कि आप किसी के मैसेंजर हो क्या, अच्छा अच्छा, तो या उसको लेकर आप आपको तंग कर रहे थे। आप क्यों घूम रहे हो, किस मकसद के साथ घूम रहे हो, तो आप कुछ क्या कैरी मतलब कर रहे हो। वर्स्ट कंडीशन तो नहीं बना ना वो उस टाइप का? हुआ काफ़ी, बट मेरे क्या साथ फोर्स मणिपुर में? फोर्स कनेक्ट था, अच्छा, तो मणिपुर फोर्स में। ने उन्होंने हैंडल कर लिया था। जैसे ओके आरओपी ओके ओके। लगता है रोड पे, जो कानवाई निकलते हैं, अच्छा तो अच्छा उनके अच्छा साथ मेरा पूरा कनेक्शन था। तो अच्छा उस अच्छा हिसाब अच्छा। से जैसे अलग अलग पॉइंट से निकलते हैं कि इस चेक हम्म पोस्ट से वहाँ पर हम्म उन्होंने या पास कर लिया, हम्म। तो उनके वोकी टोकी के तो ये थ्रू। शायद आप काफी टाइम रुके थे मणिपुर में। मणिपुर में मैं 20 दिन था हम्म। पूरा। जब नीचे सिलचर से एंटर किया था, और नागालैंड जो कोहिमा की तरफ मैंने एग्जिट किया था। राइट, क्योंकि हम लोग जब कैंपेन में थे तब आप मणिपुर जा रहे थे, तो उसी टाइम बात हो रही जी, थी, राइट? अब हम लोग मिजोरम में था, आप मिजोरम छोड़ चुके थे। यस। तो क्योंकि मणिपुर हम लोगों ने इसलिए अवॉइड किया था बिकॉज यहाँ पे राइट्स हो रहे थे, बट आप गए थे। मेरा टारगेट था, जो भी होगा देखा जाएगा, बट मेरा जो रूट बना हुआ था उसके साथ कोई समझौता नहीं, चलना तो उसी रूट से। आपके साइकिल पे कितने केजी का सामान, 50 केजी के आसपास? जब हिली रेंज में होता है तो 50 kg के आसपास रहता है, क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं रहता है, जिसमें 10 दिन का भी अपने पास खाने पीने का हम्म। सामान हो, और खुद को सर्वाइव करने के लिए। एक तो बार में कितना किलोमीटर आपने साइकिल की? फ्लैट है, उसमें मैक्स 261 किया हुआ है एक अच्छा, दिन में। फ्लैट में 61 लगातार? यस, 16-17 घंटा। और 16-17 घंटे लगातार साइकिल चलाए हो? यस, बिना ब्रेक पे कुछ भी नहीं? मतलब जो रनिंग टाइम हो गया बीच में ना, मान लो 2 घंटे लगातार चलाया और 5-7 मिनट रेस्ट ले लिया, फिर चलाया। ये 60 किलोमीटर को मतलब अचीव करने में कितना टाइम लगता था आपको? 17 घंटा। 17 घंटा। अब पहाड़ी एरिया में तो बहुत मेहनत लगती होगी, मतलब खासकर चढ़ाई में उतरते हिली वक्त तो। हिली रेंज में तो 50-60-70 किलोमीटर जब अपहिल आ रहा है तो उसमें। डाउन हिल में तो कुछ। डाउन हिल में ज़्यादा हो जाए, जैसे मैं एक दिन में पहाड़ों में मेरा मैक्सिमम 150 किलोमीटर का भी है। अच्छा, डाउन हिल में। यस, वो तो जब डाउन मतलब हिल थोड़ा में तो बहुत चढ़ान हाँ, आता है तो ये तो उसमें। सिक्किम से जब उतर रहे हो गए थे एकदम। हाँ, सिक्किम से उतरा तो उसमें मेरा 5 घंटे बीच में ना लैंडस्लाइड में टाइम अच्छा लग गया। अच्छा तो भी मैं सिलीगुड़ी आ गया था, 121 किलोमीटर के आसपास। अच्छा। गैंगटोक तो सीधा हाँ, सिलीगुड़ी। क्योंकि वो पूरा तो स्लोप ही है, ऊपर से हाँ, डाउन ही जाना है और चढ़ने में, लेकिन आपका बहुत मेहनत लगा हुआ सिक्किम। चढ़ने में 2 दिन लग गए मुझे, सिलीगुड़ी से 2 दिन लग गए ऊपर जाने में। मतलब क्योंकि सिक्किम एकदम टॉप पे है, टॉप पूरा पे चढ़ के ही जाना, 4 डिस्ट्रिक्ट। एलिवेशन पूरा गेन करना। राइट, 4 डिस्ट्रिक्ट तो हैं ही सिक्किम के, यस। और चारों डिस्ट्रिक्ट एकदम लेयर बाय लेयर पहुंचे हुए। मैं कार से हम लोग का दिमाग खराब हो गया था, तो आपका मैं मतलब भी कार का साइकिल, अलग प्रॉब्लम है, साइकिल का बट अलग प्रॉब्लम है। लैंडस्लाइड की वजह से हो गया। फिर सड़कें हैं पूरी नैरो है, हम्म, तो वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। हम्म। और फिर ट्रक से उस हिसाब से पहाड़ों में एक धुआं ज़्यादा रहता है, तो उसमें और फिर डस्ट, तो ये सारे कुछ फैक्टर मैटर करता है। उसमें भी अपन को साइकिलिंग साइकिलिंग चलाना, फिर खुद के साथ लगेज, और वो फिर चढ़ान, तो बहुत सारा फैक्टर मैटर करता है चढ़ने के। और आपका खाना पीना का मतलब ऐसा हुआ कि कभी खा ही नहीं कुछ इस बहुत टाइप बार का? हुआ पानी पी के भी सोए, कुछ नहीं खाने के पास। दिवाली, होली, छठ, मतलब छठ तो आपका नहीं है, और ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल आए जो हम सब मनाते हैं। हम्म। कभी तो कभी कभी बस। फिर मैं उस हिसाब से टारगेट लेके रखा है। तो कभी कभी ऐसी कनेक्टिविटी भी नहीं है, उस जगह हमने साइकिलिंग करके कैंप लगा के नेचर के बीच में, पूरे भारत में ना दीपावली मना रहे हैं, और मैं खुद 100 किलोमीटर भी एकदम दूर, जहाँ कोई इंसान इंसान की जात नज़र नहीं आ रही, वहाँ पर बैठ के कैंपिंग कर रहा हूँ। और कुछ नहीं, कुदरत और खुद इंसान एक अकेला वहाँ पर। और ये जो आप फंडिंग का एक बहुत बड़ा इश्यू होगा, क्योंकि 3 साल से आप बाहर थे, तो ये खर्चे आपका अपना पर्सनल था या घर से लेते थे, क्या था? इसमें मेरा कुछ सेल्फ सेविंग था, और फिर एक वेल विशर सपोर्टिंग, जो लोग समझे इस काम को, और उन्होंने सपोर्ट भी काफ़ी किया। अप्रोक्स 3 साल में आपने कैलकुलेट किया कितना खर्चा आया होगा? अभी जर्नी खत्म हुआ है, मोस्ट ऑफ अभी कैलकुलेट करेंगे जल्दी। अच्छा, अभी आपने नहीं किया। पर कभी दिक्कत हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत या बार। कभी ऐसा कि एकदम 1 रुपया नहीं है, अब खाए पिए कैसे? और फ़ोन फ़ोन भी मतलब बहुत, हर जगह तो नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत जगह मिला होगा आपको, राइट? तो मंगवा भी नहीं सकते हैं। नहीं, उसमें कैश में हमेशा रखते थे, ज़्यादातर कैश, और 5-7 हज़ार तो जेब कहीं में। पे चोरी चकारी, पॉकेट मारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोई लूटने का ट्राई नहीं किया? बहुत बार ट्राई किया, अच्छा, बट किया? हाँ, उनको फिर हाव भाव देख के ज़्यादा बात मत करो। और सामने वाले, अब हर दिन पूरे दिन लोगों को पढ़ने का ही काम रहता है, तो सामने वाला यदि बात मतलब करने की आपके कोशिश भी कर साइकिल रहा है। पे तिरंगा लगा हुआ है, सब लगा हुआ है, सबको दिख, दूर से दिख भी रहा है कि आप
एक ट्रेवलर लंबी यात्रा में उसके बावजूद। यहाँ और यहाँ तक तो मुझे टेंट लगाने की जरूरत जगह नहीं मिल रही, कहीं कहीं कभी कभी तो रात को 12-1 बजे तक भटक रहे हैं, टेंट लगाने की जगह नहीं है। यदि टेंट लगा दिया तो रात को ही उठा दिया वहाँ से, बीच रात में। बहुत बार। तो फिर उनको ना मतलब ही नहीं है ना, जो असामाजिक तत्व है या फिर अपने एरिया के जो डॉन बन के घूम रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम ही सब कुछ सर्वोपरि है। तो वो आपसे पैसा मांग रहे थे या सीधे मोटिव था तंग करना? नहीं, आप यहाँ पर किसको परमिशन लेके आए, क्या करके? फिर पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस सिस्टम कुछ अलग है, ओपीट में ज़्यादा सिस्टम सपोर्ट करता नहीं, और रात के टाइम तो सोच भी नहीं सकते। तो फंड मतलब आपका वेल विशर, और मतलब जो लोग वेल आपको विशर तो मैं खुद सबसे ज़्यादा साथ में सपोर्ट कहाँ मिला आपको? फंडिंग किस स्टेट ने किया? अभी कैलकुलेट करना बाकी चल रहा है। जैसे कि आप बता रहे थे बिहाइंड द कैमरा कि महाराष्ट्र के लोगों ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, किसी चीज़ का कमी नहीं, मतलब सारे स्टेट्स के आपने तारीफ की, सब जगह का पर एक फंडिंग के वे नहीं, में बट कि अभी महाराष्ट्र थोड़ा लंबा बड़ा चौड़ा स्टेट है, बट अभी जब वापस मैं हर एक चीज़ का हिसाब रखा है। यदि 10 रुपए की हमने कॉफ़ी भी ली है तो उसका भी मैंने नोट डाउन किया है। किसी ने 5 रुपए भी यदि बोला कि हम इस 5 रुपए का आप प्लांट लगाना, तो वो भी पूरा नोट डाउन करके रखा है। अब बट उसको कैलकुलेट करना स्टेट वाइज मैंने लिखा हुआ है कि टोटल इतना सपोर्ट हुआ, इतना खर्चा हुआ, सब कुछ वो सारा मेंटेन करके रखा है। राइट। और ऑलमोस्ट अब यहाँ से आप वापस दिल्ली जा रहे हो? नहीं, मेरा फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो गया जिसमें 28 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरी, और अगला जो फेज़ है माउंट एवरेस्ट के लिए सेकंड फेज़, जिसमें एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से वो साइकिलिंग बाकी है, और फिर टॉप ऑफ द वर्ल्ड वहाँ से जो एवरेस्ट का प्रोसेस है। तो अभी एवरेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा। अगला नेक्स्ट ईयर अपकमिंग जो 2027 का मेरा सबमिट है माउंट एवरेस्ट का। अच्छा, 2027 में आप निकलोगे, तो यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हो? नहीं, अभी दिल्ली, दिल्ली से फिर अलग-अलग पहाड़ों में जा रहा हूँ वापस, हिमालयाज़ के खुद को तो घर नहीं जाओगे? घर, पूरा भारत घर है। जैसे कभी वो तो किचन में है जा रहे हैं, ही। कभी बेडरूम में जा रहे हैं, कभी कहीं, कभी कहीं वो ऐसे। तो है ही, पर अपना जो घर है वहाँ नहीं जाना अभी? घर जाना अभी तो मेरा टारगेट एवरेस्ट के बाद ही प्लान है, एवरेस्ट सबमिट करने के बाद। अच्छा, एवरेस्ट के बाद आप अपने मम्मी पापा का दर्शन करोगे? प्लान तो यही। तो अभी उनको ही पता होगा कि आपका 28 स्टेट कंप्लीट हो गया, तो उनको बुला पता नहीं है, रहे? बट उनको मैंने टारगेट लेकर न कहा था, और उनको 2 साल का टाइम मांगा था। मैंने कहा 2 साल मुझे दीजिए, और जिससे आप किससे करीब हो तो वो तंग नहीं कर रहे हैं कि भाई आओ मिलो कैसे भी? नहीं, बट विश्वास जीता हुआ है तो उनको समझाया हुआ है, और जीत के आगे फिर और सब मान ये लिया। भी आपने लिया है ना वो चाणक्य की तरह कि मैं बाल अपना नहीं कटवाऊंगा? इसमें टारगेट है 1 लाख पौधे लगाना और एवरेस्ट पे तिरंगा लहराना। कब से नहीं कटवाए बाल आप? जब मैं घर से निकला था 25 अप्रैल के बाद, मैंने 15 अप्रैल के आसपास मैंने सेविंग और बाल बढ़ाए थे, तो बाल कटवा के निकला था। सेविंग तो अभी ज़्यादा हो जाता, डस्ट मिट वगैरह ज़्यादा हो जाता, तो वो सेविंग बनाने बनाने लग गया था, बट बाल जब से लगा कैंची भी नहीं डलवाई अंदर, तो अभी तो इतने इतने बड़े हो गए चुके 3 साल से। लड़कियां शर्मा जाए। हाँ, मतलब वो भी पूछने लग जाए कि भाई कि आप इतने बाल बढ़ाने के पीछे क्या राज है, आप कैसे मेंटेन करते हैं? आह, वही, सही में। तो आपको क्या लगता है, मतलब 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी आज आप ट्रैवल करके और एक बड़े मिशन को कवर करते हुए आप हमारे साथ हो, ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे साथ, मतलब कि नहीं, आपका नहीं, आखिरी राज है कि हम बैठ के बातें कर रहे हैं। नहीं, ये और कि जो सपना देखा था, और जब सपना हम डेली लाइफ में जीते हैं, मतलब जैसे वो नॉर्मल हो जाता है। अब जैसे किसी भी सिटी का नाम लेते हैं, जब नहीं गए हुए हैं तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ा पहाड़ रहता है। जब जाके आते हैं तो उसको ऐसा लगता है अच्छा वहीं तो जाना है, तो ये रहा बस। अब मान लो यहाँ पर अपन नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, अभी साउथ इंडिया के किसी भी सिटी का टारगेट लेना है, या नॉर्थ ईस्ट का कोई सिटी लेना है, बस यही रहा। 2 दिन में पहुँच जाएँगे यदि मान लो ट्रेन से जाना है। बस वो इतना ही लगता है कि मतलब एक गाँव से दूसरे गाँव पास में जा रहे हैं उस हिसाब से जाने के बाद। और इंडिया वैसे बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत छोटा है, घूमने के बाद बहुत छोटा लगेगा। पूरा घूम के क्या लगा वाकई में हिंदुस्तान? ज़िंदगी में कम से कम जब भी मौका मिले एक बार भारत को देखना नहीं, ज़रूरी है। मतलब जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये था कि जब राकेश शर्मा जब ऊपर गए थे तो उनसे इंदिरा गांधी पूछे थे कि अपना हिंदुस्तान वहाँ से कैसा अच्छा लग रहा, तो आप ज़मीनी स्तर पे घूमे पूरा भारत,
तो कैसा लगा सारे जहाँ से? अच्छा, नहीं अभी तो अपन पूरा जहाँ तो नहीं घूमे हो, नहीं लेकिन अपन किताबों में पढ़ा है जैसे दुनिया के बारे में कि वहाँ पर ऐसे टेरेन्स है, वहाँ पर ये डेजर्ट है, वहाँ पर ऐसा माउंटेन है, वहाँ की ऐसी संस्कृति है। लेकिन भारत जैसे देश में नॉर्थ में हिमालय, साउथ में या अपन मतलब मिड इंडिया में जो थार डेजर्ट हो गया, बीच में जो हिली रेंज हो गया, बहुत सारी नदियाँ हो गई, फिर साउथ में अपना जो समुद्र हो गए, और फिर नॉर्थ ईस्ट का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इतनी सारी अलग अलग ट्राइबल रहती है। वो घूमने के बाद एक अलग अनुभव देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया को जो हमने एकदम किताबों में से पढ़ा है, एकदम से रिमोटली ट्राइबल से मुलाकात हुआ आपका? बहुत सारे। और वहाँ पर थोड़ा परेशानी भी ज़्यादा फेस करना पड़ता है क्योंकि उनके थोड़ा एजुकेशन लेवल थोड़ा कम है, और वहाँ पर हमेशा ट्राइबल मतलब क्या, वो जैसे फिल्मों में दिखाया था वैसे? मोस्ट लगभग लगभग सिमिलर। सिमिलर? सिमिलर, मतलब वही वेशभूषा, वही कपड़ा? हाँ। यस, बहुत सारी ट्राइबल है, आपने नॉर्थ ईस्ट में देखा होगा। और हाँ वो तो है, पर हम लोग कैपिटल टू कैपिटल में ही गए, जा पाए थे। यस, आप तो रिमोटली भी गए। मैं विलेजों को बहुत सारे क्रॉस किया। तो वहाँ पे मिले थे वैसे आपको? हाँ, वो वैसा ही पहनावा, वैसा ही बर्ताव। आज भी? यस, आज भी। और उनको बाकी दुनिया से कोई मतलब इतना खास, अपन एक जो स्पीड बना के रखे हैं, अपन एक भाग दौड़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, उनको वो पूरी दुनिया अलग है। आपको अभी से सेटल होना पड़े तो कौन सा जगह चुनोगे भारत में? अभी तो कोई फिक्स निर्धारित नहीं किया, अभी तो एवरेस्ट चढ़ना बाकी है, एवरेस्ट फतेह करना है। और टारगेट है भारत को हरा भरा बनाना, जहाँ भी सेटल होंगे, लेकिन वहाँ पर हरियाली का बीज जो बोने के लिए अपने संकल्प लिया, कमिटमेंट लिया 1 लाख का, ये कंप्लीट होते ही मेरा 35,000 पौधारोपण कंप्लीट हो गया। पौधे लगा ही नहीं रहे, पेड़ बन रहे, 3 साल जो पौधे लगे तो वो आज बड़े बड़े पेड़ बन चुके हैं। और जिनके साथ पौधे लगाए उनके साथ वापस अपडेट भी लेते हैं, उनका कभी कॉल भी आता है तो उनके साथ कभी सेल्फी लेके भेजते हैं, या कभी वीडियो कॉल के थ्रू दिखाते हैं कि आपने ये प्लांट लगाया कि आज इतना बड़ा हो गया। और फिर वहाँ पर जैसे नेम प्लेट देखने को मिलते हैं कि साइकिलिस्ट पप्पू राम चौधरी यादव ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया, उस हिसाब से जो बोर्ड देखने को मिलता है, तो एक लगता है कि हाँ, धरातल पे कुछ एक नया बदलाव करने का शुरुआत हुई है। क्या संदेश है आपको जेंडर, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि ये भी द स्टूडेंट चैप्टर्स है और इसको देखने वाले जो ऑडियंस है वो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ टीचर्स हैं। यूथ के लिए टारगेट मैसेज ये है, एक डिसीजन मेकर बनो, और अपने आप से डिसीजन लेके कि मुझे ये करना है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो अच्छा शुरुआत करने के लिए कि मेरे पास ये होगा तब मैं शुरुआत करूँगा, वो कभी नहीं होगा। जितना है उसमें भी शुरुआत करो, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखते जाएंगे और उसमें और अच्छा करते जाएंगे। डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। सो द स्टूडेंट चैप्टर्स के तरफ से और इंटायर टीम के तरफ से, इवन स्टूडेंट्स कम्युनिटी की तरफ से, मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप जल्दी हम नया पॉडकास्ट करें आपके नए अचीवमेंट्स के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई होप ये सुनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कम से कम जो भी देख रहे हैं भाई, एक एक पौधा लगा के इनके इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करना। मेरा टारगेट एक एक नहीं, 5-5 पौधे। जिंदगी में जब भी मौका मिले, जब भी अपना कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो, या जब भी कोई भी शुभ कार्य हो, उसमें पौधारोपण किया जाए और तोहफे के रूप में प्लांट गिफ्ट किया जाए, सैपलिंग गिफ्ट किया जाए, और पौधा के साथ नामकरण करें, और एक परिवार का मेंबर बनाए। जैसे हम डॉग कैट अपने घर में पालते हैं, उस हिसाब से उनका नामकरण करें, और जिस दिन प्लांट लगाया उसी हिसाब से साल दर साल कितना उसका ग्रोथ है उनके साथ। जिस आज अपन पौधा लगाएंगे, आज के बाद अपने जो टारगेट लेके निकले, कमिटमेंट, जब हम सक्सेस करके वो आज का जो निर्धारित टारगेट वहाँ पर पहुँचेंगे, तब तक जो पौधा लगाया वो भी ये फल देने के रूप में बड़ा हो जाएगा। तो अपनी एक जुड़ाव हो जाएगी, और जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम प्राउडली कह सकते हैं मैंने ये पौधा लगाया, आपके लिए पौधा लगाया है। तो ये एक छाप हो जाएगा। और कब खुद के साथ कमिटमेंट लीजिए, कम से कम ज़िंदगी में 5-5 पौधे ज़रूर लगाएँ। ये एक और अच्छी बात है कि पूरे जर्नी में भाई इनका जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा होगा, बिना बोले इनके मैं बोल सकता हूँ, वो होंगे पेड़ पौधे। उसके छाँव में ही बैठे होंगे, उसके छाँव में ही अपनों से अपने आप से बातें की होंगी, जी, और उनका ही उसका ही छाँव सब कुछ हुआ होगा इस जर्नी में। और पेड़ ने वापस कुछ नहीं मांगा होगा, आपसे भी कुछ नहीं मांगेगा। और आप पेड़ पौधे लगाइए कम से कम। अगर आपको इनका वीडियो दिल को छू गया, क्योंकि अच्छे कामों को आप सपोर्ट नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, अप्रिशिएट नहीं करोगे, जब आप भी कुछ करोगे तो आप अकेले हो जाओगे। तो अच्छाई को कभी अकेले नहीं होने देना है। हुँ। और आप उस पेड़ पौधा को लगा के पप्पू जी को
इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कनेक्ट एक्स पे मैसेज भी करो, इनको टैग भी करो। मिलते हैं इनके साथ जल्दी, इनके नए अचीवमेंट के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।